गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है कि ये न्यायालय द्वारा अपवर्तकीय होता है। न्यायालय इसकी सुनवाई नहीं करता, ये राज्य सरकार खुद लागू करती है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डीपीएसपी। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का प्रावधान किया गया। 51 तक में जितने भी चीज़ बताए गए, जिसमें जितने भी चीज़ हमारे संविधान में दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, वो सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। यह हमारे संविधान के भाग 4 में, और इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद में दिया गया। और ये आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से? आयरलैंड से। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि सरकार का यह मार्गदर्शक होता है। आयरलैंड से लिया गया है, 1937 के फर्स्ट चुनाव के बाद लिया गया था कैबिनेट में। यह न्यायालय द्वारा अपवर्तकीय होता है। प्रकृति इसकी प्रकृति होती है कि सकारात्मक होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जनता के लाभ के लिए होता है। उसके बाद ये लोक कल्याणकारी होता है, यानी लोगों के कल्याण के लिए होता है। ये सरकार खुद लागू करती है, ये सारी चीज़ें सरकार खुद लागू करती है। सरकार पर कोई दबाव नहीं रहता है कि लागू करना ही है, सरकार की मर्जी है। यदि हो सके तो इसमें और भी ज़्यादा अच्छे से लागू करता है, नहीं तो नहीं करता है। सरकार पर डिपेंड करता है कि अच्छा सरकार यदि आप चुनते हैं तो इस चीज़ को अच्छे से लागू किया जा सकता है। जैसे हमारे नीतीश कुमार ठीक ठाक लागू किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। इससे पहले के सरकार भी अच्छे से लागू किए थे, जैसे कि हमारे कर्पूरी ठाकुर जी इसी धरती के थे, वो भी अच्छे से लागू किए थे। उसके बाद आ जाते हैं अम्बेडकर जी ने इसको अनोखी व्यवस्था कहा था। अनोखी व्यवस्था यानी कि ये अनोखी व्यवस्था, इसका कोई तोड़ नहीं है, अनोखा रूप से काम करता है। उसके बाद केटी शाह इसको बैंक चेक कहते हैं कि जब मर्जी तब चाहो तो इसमें भजा के इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये गैर न्यायोचित मूल अधिकार, इसको बी एन राव साहब कहते हैं। गैर न्यायोचित मूल अधिकार यानी कि मूल अधिकार है लोगों का, लेकिन ये न्यायोचित नहीं है। यानी कि मूल अधिकार तो है, लोगों को मिलना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उसकी मर्जी है, सामने वाले की मर्जी है कि ये देगा या नहीं देगा। ये सरकार पर डिपेंड करता है। आपकी जैसी सोच होगी, जैसा सोच होगा, जिस टाइप का सरकार आप चुनते हैं उस टाइप से ये लागू होता है। उसके गांधीवादी दर्शन इसमें देखने को मिलता है। यानी कि आप में यदि गांधीवादी दर्शन है तो आप अच्छा काम कीजिएगा, यदि आप में गांधीवादी दर्शन नहीं है तो आप इसको अच्छे से बहाल नहीं कीजिएगा। 36 से 51 के बीच में है। चलिए हम सभी अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। इसके सभी 36 से 51 तक के अनुच्छेद निम्न प्रकार से। 36 में है राज्य को परिभाषित करता है। 36 में राज्य को परिभाषित करता है। उसके बाद आ जाता है 37 में न्यायालय द्वारा अपवर्तकीय होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम 38 में। इसके कुछ भाग 38 के कुछ भागों को में बांटा गया। 38 अनुच्छेद 38 को कुछ भागों में बांटा गया है। बढ़ते रहता है, बहुत सारे सरकार इसमें संशोधन करते रहते हैं, कुछ को बांट के उसमें डालते रहते हैं, कुछ को निकालते रहते हैं, तो इसमें संशोधन होते रहता है आए दिन। तो इसमें 38 के 1 में रखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार, यानी कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुधार होना चाहिए। आर्टिकल 38 के 1 में कहता है। 38 के 2 में कहता है कि आय, सुविधा, अवसर की समानता, ये सभी चीजें, अवसर की यदि असमानता है तो उसको खत्म करने का काम भी 38 का 2 करती है। यानी कि हमारे समाज में देखता होगा कि हर एक व्यक्ति का अवसर अलग अलग मिलता है। जैसे कि कोई यदि अच्छे व्यक्ति हैं तो उनके लिए अवसर, यदि वो कमजोर वर्ग से आते हैं तो उनको अवसर अच्छे से नहीं मिल पाता है, इसलिए ये उनको अच्छे से अवसर प्रदान करता है। 38 का 2। हर नागरिक में यदि क्वालिटी है तो उसको अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे 40 में आ जाता है ग्राम पंचायत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी दिया हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम नगरीय शासन व्यवस्था, उसमें भी दिया हुआ है। आर्टिकल 40 में आता है, अनुच्छेद 40 में आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत यानी कि हर एक स्टेट में, हर एक जिला में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 40 के तहत आता है। उसके बाद आ जाता है 41 मनरेगा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब जो होता है, मनरेगा में 100 दिन का काम मुहैया कराया जाता है सरकार द्वारा। ये सभी काम सरकार का मर्जी है, मनरेगा चालू करेगा नहीं तो नहीं करेगा। पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन उसके बाद इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। मनमोहन सिंह की सरकार में इसका नाम मनरेगा कर दिया, महात्मा गांधी नगर रोजगार गारंटी। उसके बाद आ जाते हैं, सबसे पहले ये अनंतपुर में, आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था 2005 में। उसके बाद आते हैं हमें 41 में, 42 में, 41 तो हो गया मनरेगा। उसके बाद जाते हैं 42 में प्रसूति को सहायता दिया जाता है। यानी कि यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसको सहायता दिया जाता है प्रसूति में, 6 माह तक सहायता दिया जाता है बच्चे, क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहे। ये सब सरकार का प्रावधान किया हुआ है, ये सब सरकार करती है। जैसा सरकार आप चुनिएगा वैसा प्रावधान आपको मिलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसा टीचर से आप पढ़िएगा वैसा संस्कार आपको मिलेगा। तो हम लोग को भी जो सर पढ़ाए थे वो भी इसी प्रकार से पढ़ाते थे, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। हम बड़ा गौर से उनके सभी लेक्चर को सुनते थे, जिसके कारण हमें भी कुछ चीज़ों की जानकारी हुई जो आपसे शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आता है हम 43 में सहकारी समिति है। इसमें कुटीर उद्योग होता है, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको सरकार द्वारा फैसिलिटी दिया जाता है कि आप इन उद्योगों को आगे बढ़ाइए। उसके बाद आ जाते हैं हम, इसको 47वां एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था 43 को, सहकारी समिति कुटीर उद्योग को जोड़ा, कुटीर उद्योग में मदद करता है सरकार। उसके बाद 44 में समान सिविल संहिता, यानी कि हर इस देश में जो भी धार्मिक कानून बनते हैं, धार्मिक रूप से हर एक धर्म के अलग अलग नियम कानून होते हैं, तो उनमें समान रूप से हर एक धर्म के लिए समान कानून। जैसे कि 3 तलाक का कानून अलग था, तो उस 3 तलाक को भी रखा गया समान सिविल संहिता में। हर एक सरकार अपने अपने अनुसार लागू करती है। जैसे गोवा में समान सिविल संहिता लागू है, यानी कि गोवा में सभी क्या है,
एक समान है, सभी धर्मों का कानून एक समान है। वहाँ पे 3 तलाक भी होगा तो कोर्ट के माध्यम से ही होगा। हमारे बहुत सारे राज्यों में तो अपना कम्युनिटी के अनुसार उसको बहाल करती है या लागू करती है। उसके बाद हम 45 में प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि बच्चे जब प्रारंभ करते हैं शिक्षा उसका प्रावधान सरकार करेगी, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान सरकार करेगी। उसके बाद 46 में SC ST और दुर्लभ लोगों को ये सहायता दिया जाता है। SC ST के जो लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इसको सहायता दिया जाता है कुछ सरकार के द्वारा कि आप आगे बढ़िए। लेकिन आजकल हमारे समाज में जो है इस पर भी राजनीति होने लगा है, हर एक फंडों को दूसरे तरीका से पेश किया जाता है। उसके बाद 47 में शराबबंदी और जितनी भी नस्ली पदार्थ हैं सब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है गवर्नमेंट को। ये अधिकार 47 में है। यदि प्रतिबंध लगा दिया तो वो न्यायालय भी नहीं जा सकता। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो बंद करेगा या चालू करेगा। यानी कि आप यदि शराबबंदी, जैसे बिहार में, हमारे बिहार में शराबबंदी कर दी नीतीश कुमार, तो कोई भी शराब का, जैसे शराब का कंपनी वाला सब न्यायालय नहीं जा सकता, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का फैसला खुद गवर्नमेंट करती है, इसका फैसला न्यायालय नहीं करते। इसलिए कहा गया इसको न्यायालय द्वारा अपवर्तक किया, यानी कि गैर न्यायोचित मूल अधिकार, इसको BN राव साहब भी बोले थे। उसके बाद आ जाते हैं हम 48 में कृषि, पशुपालन, पर्यावरण, इस सब की देखरेख करता है। जैसे कृषि पे, जैसे हमारी बिहार सरकार कृषि पे बहुत सारे फंड देते रहते हैं। पशुपालन, जैसे पशु पालने के लिए जो भी दवाइयाँ सब होती है सरकारी मुहैया कराया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये सभी कार्य 48 के अनुसार होता है। 49 में आता है राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा करना, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का कोई स्मारक हो तो उनकी सुरक्षा देखरेख गवर्नमेंट के अंदर में आती है। यानी कि मान लीजिए जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार के थे, उनका जो स्मारक होगा उनका देखरेख का खर्चा सारा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगी, बिहार सरकार उठाएगी और उनका सुरक्षा भी करेगी। उसके बाद आ जाते हैं हम 50 में कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से शांति एवं सुरक्षा कायम रखने में ये गवर्नमेंट का काम होता है कि शांति एवं सुरक्षा कायम रखे। यानी कि कोई भी काम किसी जगह हो रहा है तो उसका फैसला किसी भी राज्य पर न पड़े, उसका प्रभाव किसी भी राज्य पर न पड़े। और इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद जो आर्टिकल हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद वो 52 से शुरू होता है जो राष्ट्रपति का है। आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को भी रखा गया है। मौलिक कर्तव्य 11 है हमारे संविधान में, उस पर भी हम किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे। वैसे मौलिक कर्तव्य में कोई सजा का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन मौलिक कर्तव्य हर व्यक्ति को निभाना चाहिए हमारे देश में। हमारे संविधान में इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। धन्यवाद।